क्या अब आपके बैंक रिकॉर्ड तक पहुंच पाना जो है या पहुंच बनाना इतना आसान नहीं रहेगा? क्या अदालत भी बिना ठोस वजह के बैंक अधिकारियों को तलब नहीं कर पाएंगे? और आखिर 125 साल पुराने उस कानून को बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, जिसके सहारे अब तक कोर्ट में जो है बैंक रिकॉर्ड पेश किए जाते थे? असल में देखिए, डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई और बढ़ते साइबर फ्रॉड के दौर में सरकार एक ऐसा नया कानून लाने जा रही है जो बैंकिंग और न्याय व्यवस्था दोनों की जो है काम करने के तरीके को बदल सकता है। आखिर क्या है इस नए बिल के बड़े बदलाव, आम खाता धारकों पर इसका क्या असर पड़ेगा और इसे बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा सुधार क्यों माना जा रहा है? प्रवीण सर का रुख करेंगे। सर, लगातार हम लोग जो है बैंक के सिस्टम्स, बैंकिंग जो है व्यवस्था को जो है समझने की आपसे कोशिश करते हैं। आप लगातार कहते भी आए कि देखिए, जिस तरह से जो कोऑपरेटिव बैंकों में थोड़ी समस्या है उसको जो है आरबीआई दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो तमाम जितने प्राइवेट सेक्टर बैंकों की समस्या उसको दूर करने की कोशिश कर रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज़ हों या बोर्ड बैठक की जो है उसमें जो है अमूलचूल बदलाव करने की बात हो, आप लगातार चीज़ों को समझाते आ रहे हैं। ये अब 125 साल पुरानी जो व्यवस्था है उसको क्या बदलने की बात हो रही है? नहीं, देखिए, एक 1891 का एक एक्ट है, अंग्रेजों के ज़माने का एक्ट है, बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट। इसको सरकार बदल कर नया एक्ट लेकर आना चाहती है, जो खबर है। और जो बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट है वो 2026 का एक्ट सरकार लेकर आ रही है। अब इसका फ़ायदा ग्राहकों को भी होगा और इसका फ़ायदा बैंकों को भी होगा। अब तक जो रिकॉर्ड थे बैंकों के वो सब कागजी दस्तावेज मौजूद थे और उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना, किसी भी तरह की अगर मुकदमे होते हैं, फ्रॉड से रिलेटेड हो गए, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, साइबर फ्रॉड से जुड़े हैं, उनको लेकर पूरे के पूरे वो दस्तावेज लेकर जाना पड़ता था। अब चूंकि पूरी इकोनॉमी का स्वरूप बदल गया, बैंकिंग का स्वरूप विशाल बदल गया है, कोर बैंकिंग हो, डिजिटल बैंकिंग हो, यूपीआई लेड ट्रांजैक्शंस हों जी, मोबाइल बैंकिंग हो, तो इन सब ने जो है वो पूरे देश की इकोनॉमी और बैंकिंग सिस्टम में बदलाव किया है। और इसलिए सरकार अब इन जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है या जो डिजिटल एविडेंस है, इसको कोर्ट में ज़्यादा आसानी से परमिसिबल बनाने की या वैलिड बनाने की के लिए ये कानून में बदलाव कर रही है। आम लोगों को बड़ा फ़ायदा, और इसमें एक बड़ी चीज़ बैंकों के लिए है कि उनके अफसरों को बार बार कोर्ट में तलब किया जाता था। कोई मसला हो, बैंक के मैनेजर या और दूसरे अफसरों को कि आप आइए बताइए कैसे क्या हुआ। अब कोर्ट्स को जो ये कानून कहता है उसमें एक स्पेशल कॉज बताना होगा, विशेष कारण बताना होगा कि साहब आप इसलिए अफसर को तलब कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं जी। तो बैंक के अफसरों को एक बड़ी राहत मिलेगी, जहां उनको बार बार कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वो ब्रांच में और अपने कोर जो बैंकिंग का कामकाज है उस पर फोकस कर सकेंगे। ग्राहकों को एक बड़ा फ़ायदा विशाल ये होगा कि जो साइबर फ्रॉड हो या बैंकों के से जुड़े हुए फ्रॉड हैं वो ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा तेज़ी से निपटारा उनका हो पाएगा। सर, अगर इस खबर को हम लोग ऐसे देखें, मान लीजिए 1861 के आसपास जो है इंडियन पुलिस एक्ट हुआ करता था, उसके बाद मोदी सरकार ने कहा कि तमाम जितने भी जो पुराने कानून हैं उनको हम खत्म करना चाहते हैं, जिन जो बेवजह का जो है दिक्कत पैदा कर रहे हैं। फिर इसके बाद देखिए 29 लेबर कानून ऑब्सोलीट थे एग्जैक्टली सर। और न केवल पुलिस से जुड़े बल्कि ओवरऑल जो जुडिशियल सिस्टम से तमाम जो कानून है जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, बिना वजह के जो रोड ब्लॉकर थे एक तरीके से जो अवरोध पैदा करते थे, उन सबको सरकार ने एग्जैक्टली सर 29 लेबर कोड है उनको खत्म कर 4 करना हो, तो उसी कड़ी में इस प्रोसेस को भी देखा जाए, इस रिफॉर्म को देखा जाए। हाँ बिल्कुल, ये बैंकिंग सेक्टर का एक बड़ा रिफॉर्म साबित हो सकता है, जहाँ बैंक फ्री होंगे, जहां कागजी जो दस्तावेज हैं उसका झंझट तो चूंकि खत्म हो ही गया। अब उनको कोर्ट में अगर वैलिड होंगे, आसानी से मान्य होंगे, तो बैंकों का एक बड़ा बर्डन विशाल यहाँ पे कम हो जाएगा। और सर, बैंकिंग रिफॉर्म्स की बात हो रही है, तो जो 12 जो है बैंक हैं उनको जो मर्ज कर 4 बनाने की प्रक्रिया चल रही है, उस पर क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है कि सरकार अभी इसमें और इंतजार करना चाहती है, अभी और जो छोटे छोटे जो सुधार हैं उनको लेकर आना चाहती है, और उसके बाद जब एक सही मौका आएगा उस वक्त बैंकों को जो बड़े बैंक बनाने का जो सरकार का एक आइडिया है, तमाम छोटे छोटे बैंक हैं उनको ख़त्म करके 4 बड़े बैंक रहें जो ग्लोबल मार्केट में भी अपना दखल रखें, ऐसे बैंक बनाने का सरकार उस आइडिया पर फिर आगे काम करेगी। सर, बीच में एक बैंकिंग सिस्टम में लेकर एक बात ये आ रही थी, चिंता की बात थी माइथोस को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, कि वो अंदर के लूप होल्स को जान लेती है और सारे सिस्टम को जो है नेस्तनाबूद कर देती है। वह उनसे बचाने के लिए भी कोई कानून आएगा या सर क्या अपने आप को? सरकार देखिए, सरकार आरबीआई बैंकों के जो हेड्स हैं उनके साथ आप समझिए कि कई मरतबा इस बैठक को लेकर डेलिब्रेशंस, बातचीत हो चुकी है, कैसे बचाया जाए। हम लोगों ने एक बार डिस्कस भी किया था कि किल स्विच एक बनाने की बात है, जिससे कोई भी एआई की प्रोसेस इससे पहले कि वो सिस्टम को डैमेज करे, उसको आप उसको
मौके पर ही अबॉर्ट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, जिससे कि वो क्राइसिस पूरे सिस्टम में ना फैले। तो सरकार इस चीज़ को लेकर सतर्क है। जो आपका एंथ्रोपिक है उनके साथ भी सरकार कांटेक्ट में है। तो मुझे लगता है कि माइथोस का जो क्राइसिस है उससे निपटने के लिए भी सरकार ने बैंकों को साफ तौर पर ये भी बोला है कि आप अपने जो डिजिटल जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी से जो जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको आप अपग्रेड कीजिए तेज़ी से।